एक स्कूल के मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर और मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्लास 9th का क्वेश्चन है मैथ्स का। तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। मतलब कि दीवार की लंबाई क्या है, दीवार की लंबाई क्या है, 10 मीटर। ठीक है। अब 10 मीटर को सेंटीमीटर में, तो इसमें क्या करेंगे, 10 गुणित 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10 मीटर को बराबर 1000, है ना। दीवार की ऊंचाई क्या दी है, 4 मीटर। ठीक है, ऊंचाई बराबर 4 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 4 गुणित 100 कर दिए तो ये 400 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। और मोटाई मतलब चौड़ाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर, या मोटाई ही लिख लेते हैं, मोटाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसे ए लिख लेते हैं लंबाई, इसको मोटाई को बी और ऊंचाई को सी लिख लिया। ठीक है, ABC। ठीक है, ये निकल गया, लंबाई मोटाई और ऊंचाई निकाल गया। तो दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। तो दीवार का आयतन बराबर क्या हो गया, A गुणित B गुणित C। तो ये क्या है हमारा, ये है 1000 और B क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और C क्या है हमारा, ये है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका गुणा कर दिए, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 4 एकम 4 गुणित 24, ये आ गया 0 0 0 0 0, ये 5 शून्य और 24 चौक 4 चौक 16 का 6, हाथ का लाए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 96 लाख, है ना। और ये क्या आ जाएगा, आयतन घन में आता है तो घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब दीवार की ईंट की विमा क्या दी हुई है, यदि इस दीवार को विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है करके, तो ईंट की विमा क्या दी है 24 सेंट, ये ईंट की विमा क्या दी हुई है 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मतलब कि ईंट की विमा ए बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ईंट का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए ईंट का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, A गुणित B गुणित C। ठीक है। तो A 24 गुणित 12, 24 गुणित 12 गुणित 8। ठीक है। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 12 को गुणा 24 से, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 का 8, हाथ का लाए 4 और 12 दूनी 24 और 4 क्या हो गया 28 गुणित 8। अब 8 ही 8 ही 64 का 4, हाथ का लाए 6, 8 ही 8 ही 64 और 6
6 4 10 का शून्य, हाथ का लाए 1, तो 6 और 1 7, 70 का शून्य, हाथ का लाए 7, 8 दूनी 16, 16 और 7, 16 और 4 20 और 3 23, तो 2304 और आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर। ये सब रफ में रहेगा, ठीक है, इसको नहीं करना है। ठीक, तो इतना आयतन मिल गया। ये क्या है? ईंट का आयतन, और ये क्या है? दीवार का आयतन। तो इसमें बोला है कि ये दीवार कितना 10 सेंटीमीटर लंबी दीवार को इतने विमाओं वाले ईंटों से बनाया जाना है, और ईंट का आयतन निकल गया और दीवार का आयतन निकल गया, तो कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? तो जितने ईंट है ईंटों की संख्या हमको ये दोनों दीवार का आयतन भागित ईंट के आयतन का करेंगे। ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा? दीवार का आयतन बटा ईंटों का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या है? 960000। ठीक है, अपॉन ईंटों का आयतन 2304। ठीक है, इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ 0 यहाँ 4 है, मतलब सम संख्या है। 2 से किए, 2 एकम 2 एकम, 2 पंचे 2 दूनी, ये आ गया 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 0, 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 फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, एक गए इधर, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, फिर 2 से 2 एकम 2 चौक 2 चौक, 2 छक्का 12, 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 पंचे 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, 18 बार में 36 है ना, और ये 2 सत्ते 14, बच गए 1 2 पंचे 10, 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम। ठीक, 2 निया 18, 2 तिया 6, बच गया 1, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 2 शून्यम। ठीक, 37,500 बटा 9, 37,500 बटा 9 आया है ना ईंट। तो इसको भाग दे दिए, 37,500 भागित 9, तो 9 चौक 36, बच गया 1, उतारिए 5, 9 एकम 9, 15 में से 9 गया, बच गया 6, उतारिए 0, 60 आ गया, 9 छक्का 54, हाँ 6 बज गया, यहाँ कटमट 6 बज गया है ना, बच गया 0, उतार लिए 0, 6 बार किए तो 54, बच गया 6, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए 60, फिर 6 बार में जाएगा तो फिर 54, फिर 6 बार में जाएगा 6, ऐसा 6 6 6 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 4 1 6 6.67, तो ये आ गया 4166.67। तो ये
ईंटों की संख्या पूर्णांक में होगी, इसलिए इसको लिख सकते हैं 4, 1, 6 और ये 6 मतलब 5 से ऊपर है, सार्थक अंक ले लेंगे 7, है ना। तो ये क्या आ गई, ईंटों की संख्या। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमने कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, अतः 10 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमें 4167 ईंटों की आवश्यकता होगी। और यही क्या है हमारा आंसर।